मीनाक्षी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत करने के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ 39 विधायक कड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे ही विपक्ष को बीजेपी के समर्थन से राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, और अब एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार निशाने पर बने हुए हैं। इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं शिवसेना के सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी मित्र संजय राउत। संजय राउत अब 101 दिनों के बाद ऑर्थर रोड जेल से रिहा हुए हैं, और जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत ने जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, वहीं दूसरी ही तरफ वह ये भी कह चुके हैं कि अब वह दिल्ली जाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ गृह मंत्री से भी वह मिलेंगे। डंके की चोट पर संजय राउत यहां पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ठाकरे परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। जी हां, मातोश्री पहुंचे थे संजय राउत और वहां पर पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य और तेजस से मुलाकात की। तो वहीं वह एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार जो इन दिनों बीमार चल रहे हैं और इसी के चलते वह कई बैठकों में शामिल तक नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र की तरफ रुख कर चुकी है, लेकिन इस यात्रा में भी शरद पवार शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच शरद पवार से मिलने पहुंचे संजय राउत, उनका हाल चाल जाना, और इतने दिनों बाद जब संजय राउत शरद पवार से मुलाकात किए तो कई मुद्दों पर चर्चा भी किए हैं। लेकिन अब संजय राउत से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत कर सकते हैं शरद पवार। जी हाँ, कई अहम मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की जा सकती है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब राहत पा चुके संजय राउत अब शरद पवार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर चुके हैं। दावे अनेक किए जा रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा कि देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा। इस राज्य का नेतृत्व फडणवीस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, राज्य का होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से मिलने की भी बात कही है। मालूम हो कि अब संजय राउत से मुलाकात के बाद अब शरद पवार कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर सकते हैं। जिस तरीके से अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है इस वक्त, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए भी चर्चा की जा सकती है, या फिर यहाँ पर जो रणनीतियां बन रही हैं उन रणनीतियों को लेकर भी यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि वक्त के साथ साथ अगर शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होती है या फिर फोन पर बातचीत होती है तो किस तरीके से यहाँ पर वह एकजुट होकर कोई अहम फैसला लेते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।